अलामत वावन बयान किया जाता है कि पैरान पैर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि जब हुसूल इल्म के लिए अपने गांव जीलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपको ज़्यादा राह के तौर पर 40 दीनार आपकी गुडरी में सी दिए। चलते वक्त अपने लखत जिगर को नसीहत की कि बेटा ख्वाह कैसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आए, सच का दामन हाथ से न छोड़ना और झूठ के नज़दीक भी ना जाना, क्योंकि रास्तगोई 1000 इबादतों की एक इबादत है। सआदतमंद फर्जंद ने अर्ज़ की कि वालिदा मैं सद्दिक दिल से ये अहद करता हूँ कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूँगा। घर से रुखसत होकर आप रहमतुल्लाह अलैहि बगदाद वाले एक काफिले में शामिल हो गए, क्योंकि इस दूर में तवील बियाबानी रास्तों में तन्हा सफ़र करना मुमकिन ना था। असनाए सफ़र में हमदान से कुछ आगे कज़ाकों के एक जत्थे ने काफिले पर छापा मारा और अहल काफिला का सब माल व असबाब लौट कर तकसीम के लिए एक जगह जुमा कर दिया। सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नज़ारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा क्यों मीहूं तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दीनार है। डाकू को आपकी बात पर यकीन आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा कज़्ज़ाक आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने इसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दीनार हैं। आपकी गरीबाना हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। होते होते ये बात डाकुओं में फैल गई और उनके सरदार अहमद बदूई के कानों में भी ये बात जा पहुंची। इसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमतुल्लाह अलैहि को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के सच सच बता तेरे पास किया है? हजरत ने बल्ला खौफ इस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे 2 साथियों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दीनार हैं। इसने पूछा अच्छा कहाँ है? हजरत ने फरमाया मेरी बगल के नीचे गदरी में सले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चुनंचे उसने आपकी गदरी अधेड़ कर देखी तो इसमें वाकई 40 दीनार निकल आए। अहमद बदूई और इसके कज़्ज़ाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदूई ने हैरानगी के आलम में हजरत से पूछा, लड़के तुम्हें मालूम है कि हम कज़्ज़ाक हैं और मुसाफिरों का सामान लौट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दिनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया। हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहम व गुमान भी गुजर नहीं सकता था। आखिर किस चीज़ ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया? हजरत ने फरमाया मेरी वालिदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालिदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज़ कर लेता। हजरत के अल्फाज सुनकर बदूई बेहद मुतासिर हुआ और उसी वक्त इस पर रक़त तारी हो गई। नदामत के आंसुओं ने उसके दिल की सियाही को धो डाला और उसने आह भर कर कहा, ऐ बच्चे, तुम पर खुदा की हज़ारों रहमतें हों कि तुमने अपने मुँह के अहद का ख्याल रखा, लेकिन हैफ है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ते गुजार दी। ऐ बच्चे, तुमने मुझे हिदायत की राह दिखा दी, अब मैं रहती ज़िंदगी तक कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो हजरत के कदमों पर गिर पड़ा और रहज़नी के पेशे से ताइब हो गया। इसके साथियों ने जब ये मंजर देखा तो सब बेयक ज़बान पुकार उठे कि ऐ सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तो रहज़नी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा पेशरू है। चुनंचे इन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफिले वालों को वापस दे दिया। सबक, इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि सच है कि मां की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत गाह होती है। चुनंचे अगर मां बचपन में ही बच्चे की अखलाकी तरबियत करे तो कोई बैत नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी बने। लिहाजा इस वाक़ये से हम सबको ख़ुसूसन हमारी माँ बहनों को ख़ास तौर पर सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।